काम खत्म होने के बाद आदमी ने घर जाने के लिए एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर ने कहा कि उन्हें 2 और यात्रियों का इंतजार करना होगा। क्योंकि यह शेयरिंग टैक्सी थी, आदमी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके फोन में सिर्फ 5% बैटरी बची है, इसलिए उसने ड्राइवर से चार्जर मांगा। तभी एक और यात्री टैक्सी में बैठा और आदमी ने देखा कि वह उसका सीधा बॉस यानी सुपरवाइजर था। वह तुरंत खिसक कर उसे जगह देने लगा। बैठते ही सुपरवाइजर ने कहा कि उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। मजबूरी में आदमी को अपना चार्जर उसे देना पड़ा। हालांकि उसके अपने फोन में बहुत कम बैटरी बची थी और बाद में पता चला कि सुपरवाइजर के फोन में अभी भी 50% बैटरी थी। फिर भी आदमी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर ने पूछा कि गाड़ी अभी तक चली क्यों नहीं। ड्राइवर ने बताया कि वे एक और यात्री का इंतजार कर रहे हैं। सुपरवाइजर गुस्से में बोला कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते उन्हें तो उनकी कंपनी बहुत पहले ही नौकरी से निकाल देती। कुछ देर बाद तीसरा यात्री आ गया। वह कंपनी का मालिक था। उसे देखते ही सबने अपनी सीट बदल ली ताकि उसे सबसे आरामदायक जगह मिल सके। सफर के दौरान बॉस ने भी चार्जर मांगा। सुपरवाइजर तुरंत खुशामद करते हुए चार्जर देने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बॉस के फोन में पहले से ही 0.95% बैटरी थी। असल में बॉस को एक अजीब आदत थी, अगर उसका फोन पूरी तरह चार्ज न हो तो उसे बेचैनी होने लगती थी। लेकिन सुपरवाइजर तुरंत उसकी तारीफों में लग गया। वह बोला, सर आप हर दिन पूरी कंपनी संभालते हैं, इसलिए बैटरी की चिंता होना तो स्वाभाविक है। वह लगातार बॉस की चमचागिरी करता रहा, यहाँ तक कि आदमी को नीचा दिखाकर बॉस को बड़ा साबित करने लगा। आदमी मजबूरी में सब सुनता रहा। फिर बॉस ने घमंड से कहा कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है और इतनी सफलता के बाद अब उसे पहले जैसी खुशी भी महसूस नहीं होती। उसकी यह दिखावटी बात सुनकर ड्राइवर तक असहज हो गया और आदमी को भी बहुत बुरा महसूस हुआ। आखिरकार टैक्सी एक आलीशान विला के सामने जाकर रुकी। सुपरवाइजर और बॉस हैरान होकर बोले कि इस इलाके के घर तो उनकी पहुंच से भी बाहर है। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया, लेकिन तभी आदमी टैक्सी से उतरा और सीधे उस विला के अंदर चला गया। तभी बॉस को एहसास हुआ कि यह आदमी असल में उससे भी ज्यादा अमीर है।